बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल का जो कैनल पढ़ा इवनिंग का पेपर हुआ है उसके साथ हाज़िर खिदमत हैं। लोग पूछ रहे थे रिज़ल्ट का, हालांकि मैंने उस वीडियो में भी बता दिया था कि जो रिज़ल्ट है वो आपका अभी नहीं आने वाला, वो दिसंबर के एंड में आएगा, ठीक है, या फिर जनवरी के अवाइल में आएगा, क्योंकि पीपीएससी ने प्रोसेस साथ चलाना होता है। अब वो 2 फेज़ में उसने टेस्ट तो लिया है, लेकिन वो जो अब बुलाएंगे टाइपिंग के लिए बुलाएंगे तो वो एक साथ बुलाएंगे, तो इसलिए रिज़ल्ट भी एक साथ आना शुरू होगा। और बाकी रह गई बात, हाँ, एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस कम है, पूरे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? तो बताना अच्छी बात होती है। अच्छा, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। अगर चाहें तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा जी, क्वेश्चन पेपर ईज़ी था। पेपर कल दोनों मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही आसान थे। अगर हम देखें फ़ेज़ 1 के पेपर के साथ तो ये पेपर बहुत ही आसान, उन दोनों की बनिस्बत आसान थे काफ़ी, और क्वेश्चंस भी ईज़ी थे। कंप्यूटर पोर्शन तो दोनों का ही बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल उसने नहीं पूछा और ना ही वो इतनी डेप्थ में गया है कंप्यूटर के अंदर। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन टफ हों, लेकिन बहुत कम। ओवरऑल पेपर जो है वो बहुत ईज़ी था। अच्छा जी, देखते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं। मोना इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर, स्पेल चेकर की बहुत आसान, के टू हाइट बहुत आसान, वेयर इज कालाबाग डैम लोकेटेड बहुत आसान, रिपीटेड, टेक्स्ट कॉपी टू, अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, नरुस्त लव्स खुर्दबीन, अच्छा ये तो जवाब लिखा हुआ है यहाँ पे, एम एस वर्ड हेल्प की, ब्लॉक ऑफ सेल कॉल्ड 80% ऑफ 700 रिसेंटली डिलीटेड आइटम गो वेयर, अलामा इकबाल स्पीच 1930, और पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर डिवाइस, प्रेसिडेंट लॉ ऑफ गवर्नमेंट पास्ट इन विच ईयर। अच्छा जी, इस स्लाइड में ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये तो सारे ही आसान हैं। हम करते क्या हैं कि हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसकी डिटेल देखते हैं, और वन बाय वन क्वेश्चंस को इन डिटेल डिस्कस करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। शुरू करते हैं। आप कह रहे होंगे कि बोल रहे हो कब से शुरू कर रहे हैं, कर रहे हैं वही कर रहे हैं। मोना इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, अफ्रेड के साथ जो प्रपोजिशन लगती है वो ऑफ है। स्पेल चेकर की जो होती है हमारे पास वो F7 होती है। उसके बाद K2 की जो हाइट है वो 8611 मीटर, ऐसे ही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8611 मीटर। वेयर इज कालाबाग डैम लोकेटेड, कालाबाग जो है वो मियांवाली के अंदर है। अच्छा, ये जो सवाल दिया हुआ है टेक्स्ट कॉपी टू, टेक्स्ट जो हम कॉपी करते हैं जिस टेक्स्ट को, तो वो क्लिप बोर्ड के अंदर सेव होती है। कंट्रोल प्लस सी जो होती है वो हमारे पास कॉपी के लिए, और कंट्रोल एक्स कट के लिए। दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो खुर्दबीन था जी। एम एस वर्ड की जो हेल्प की होती है, या ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि स्टेटमेंट सही ना हो, F1 जी, लेकिन इसका जो आंसर था वो F1 था। ब्लॉक ऑफ अ सेल, जो ब्लॉक ऑफ अ सेल हो उसे हम रेंज कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है जी परसेंटेज का, इसको भी आगे सॉल्व करती हैं। रिसेंटली जो भी आप आइटम्स डिलीट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो सीधा रिसाइकल बिन के अंदर जाते हैं। अलामा इकबाल ने 1930 के अंदर इलाहाबाद में खुतबा दिया था, जिसमें उन्होंने सेपरेट नेशन का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सेपरेट नेशन का कंसेप्ट दिया था, जो कि बाद में लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर जिसको अडॉप्ट किया गया और बेसिस बना लाहौर रेजोल्यूशन की। अच्छा जी, उसके बाद प्रेसिडेंशियल लॉ ऑफ गवर्नमेंट, तो ये जो 1962 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो उसमें जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो प्रेसिडेंशियल था। अब तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, लेकिन उस वक्त जो हेड ऑफ स्टेट थे, उस वक्त प्रेसिडेंट के पास ही सारे इख्तियारात थे। अच्छा, कालाबाग डैम जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मियांवाली के अंदर है। उसके बाद क्रोनोमीटर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्रोनोमीटर जो है वो डिटर्मिनेंट फॉर लॉन्गिट्यूड एट सी। अच्छा, परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम परसेंटेज के क्वेश्चन को देखते हैं जी। उसने कहा है कि 80, 700 का 80% कितना होगा, 80% ऑफ 700। तो आपने इसको करना क्या है, आपने करना ये कि 800 बटा 100 ज़रब 700, ठीक है, 800 बटा 100 ज़रब 700। अब दो ज़ीरोज़ जो उसकी हैं वो 700 के दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी। 80 को ज़रब दे दें आप 7 के साथ, तो वो जवाब आपका, अच्छा सॉरी वो थोड़ा सा हो गया था इशू। अच्छा, हम देख रहे थे 80% ऑफ 700। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 700 का 20% करना हो, या 23 आ जाए, या 500 का आ जाए 80%, या किसी भी, जब भी ये इस किस्म का इस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसको करना क्या है आपने। अब जो रकम है 80%, 80%, 80 को ऊपर बटा 100 ज़रब 700, दो सिफर
जो 100 वाले 2 सिफ़र हैं वो 700 वाले 2 सिफ़र से कट जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि एक्चुअली मैं पावर पॉइंट पे बनाता हूँ स्लाइड्स के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है सॉल्व करना। इनको देखेंगे बहुत जल्द। मैथ से हमारा वैसे इतना वास्ता है नहीं, मैं मैथ करता नहीं हूँ यूजुअली अपने चैनल पे, और क्योंकि मैथ के साथ हमारा बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, झगड़ा है हमारा, तो मैथ को हम नहीं करते रहते। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आसान था तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। 80/100 ज़र्ब 700, तो इस जब आपको इस फॉर्म में करेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। रिसेंटली ये हो गए थे हमारे क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन हम देख रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन था जी, पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर डिवाइसेस। तो पाकिस्तान ने जो अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं उन्हें 28 मई 1998 के अंदर चागी में क्या किया था, टेस्ट किया था। उससे पहले इंडिया ने पोखरान के अंदर अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया था। तो ये पता होना चाहिए, रिलेटेड चीज़ें आपको आनी चाहिए। किसी चीज़ की खूबी या खामी बयान करना कहलाता है तनकीद कहलाता है जी। जब हम कहते हैं कि तनकीदी नज़र से क्रिटिकल एनालिसिस करें या तनकीदी पस मंज़र बयान करें, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको या तो खूबियाँ बयान करें या तो खामियाँ बयान करें। रिसाला तहज़ीब उल इख़लाक़ लिखा था जी सर सैयद अहमद ख़ान ने। अब उन्होंने किस सन में लिखा था ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अब वो जब सर सैयद साहब के क्वेश्चन उठा रहा है तो वो इसमें पूछता है कि बुक्स के जो उनकी किताबें हैं, रिसाला तहज़ीब उल इख़लाक़ है या रिसाला असबाब बग़ावत हिंद है, उन्होंने पास पेपर्स के अंदर उसने पूछा है कि इनकी डिटेल बताएं, सन बताएं कि किस सन में लिखी गई थी। तो ये आपको आनी चाहिए। हाल ही जो थे ये थे मिर्ज़ा गालिब साहब के शागिर्द। फैसल मस्जिद कहाँ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। जो आसान क्वेश्चन है वो आपने बताने हैं, बाकी जो डिफ़िकल्ट है उसके लिए तो हम हैं ही। अच्छा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत ही आसान लगता है, और ये मोटिवेशनल कोट भी है कि डैश वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती, चाहे आप प्रेपरेशन में देख लें, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लें, तो आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, तो वो एक दिन में नहीं होती, एक दिन का खेल नहीं होता। जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि हम एक दिन में यूट्यूब चैनल बनाएंगे और छा जाएंगे, ऐसे मेरा एक दोस्त कहता है, मैं नहीं कहता। तो अच्छा यार, इसमें वीडियो में थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो गई तो मैं उसके लिए माजरत खाऊँ, नाराज़ ना हो जाना, नहीं करते ज़्यादा बातें। ये मोटिवेशनल कोट है कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपको तैयारी के लिए टाइम लगता है, 6 महीने 1 साल लग जाता है। तो मायूस ना हुआ करें, करते रहा करें, और दोस्तों को अपने साथ जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं अगर उनकी भी आप हिम्मत बताया करें, मोटिवेट किया करें। सेल्फिश होके कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए लेट्स लीव इट। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर दोस्त से भरी अब्दुल हलीम शरफ साहब का नावल है बख्त नसर कहाँ का था। बख्त नसर के हवाले से मुझे अब क्लियर नहीं है, मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ हिस्ट्री के अंदर। जो लोग कह रहे थे या मैंने जो आंसर मुझे बताए गए हैं तो वो बाबुल बताया गया है। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ उसका, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। खुलफाए राशिदीन का कुल अहद कब तक था? तो ये 661 हिजरी, सॉरी 661 एडी तक था। सुकरात कब पैदा हुआ? ये भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। पेज डाउन के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। काजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। अच्छा जी, सेकेंड वर्ल्ड वार का काज ये हुआ था कि जर्मन ट्रूप्स जो है उन्होंने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था 1 सितंबर 1939 को, जो कि वर्ल्ड वार 2 की बना वजह। अब जैसे ही उसने पोलैंड पर हमला किया तो इसके रिएक्शन में फ्रांस और बरतानिया ने नाजी जर्मनी के ऊपर हमला करने का ऐलान कर दिया। तो यूं वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान ने अपनी क्रिएशन के 1 मंथ बाद ही 30 सितंबर 1947 को ही यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा वो नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड कर दिए कि मुझे इनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को क्वेश्चन बता दूँ, आप लोग खुद ही इसको फिर सॉल्व कर लीजिएगा। बख्त नसर का ताल्लुक किससे था? हवा और रोशनी किसके हुक्म के तहत थी? हाली किसके शागिर्द थे? मिर्ज़ा गालिब साहब के। वाक़या करबला सिनफ के एतबार से क्या है? खुर्दबीन दुरुस्त लफ्ज़ है। उसके बाद एम्पलीफाई होता है लाउड करना। जिस तरह हमारी माइक्स होते हैं, इनके साथ लिखा होता है, जब कभी अगर आपने कोई माइक ख़रीदा हो या कोई स्पीकर वाला डिवाइस ख़रीदा हो या माइक वाला, तो वहाँ पे लिखा होता है एम्पलीफाई का मतलब होता है लाउड करना, मेक लाउडर। किक द बकेट मीन्स होता है डाई। शॉर्टकट की टू कॉपी अबव सेल फार्मूला। अच्छा, ये था जी कंट्रोल प्लस डी। एक्सेल के अंदर कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की टू कॉपी अबव सेल फार्मूला, तो ये कंट्रोल प्लस डी है जी। उसके बाद एक्सेल एक्सटेंशन जो होती है वो होती है XLS डॉट, मेरे ख्याल में ऐसी ही है, कंफर्म नहीं है मुझे। लार्जेस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ पाकिस्तान कराची है जी। कालाबाग डैम मियांवाली में। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन?
1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लेंथी था और डिटेल था, उसके अंदर 234 आर्टिकल्स थे जी। उसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन रह गया नहीं, यहाँ से तो हमने क्लियर कर लिया है। और हाँ, लीस्ट बाइनरी नंबर 0 है हमारे पास। अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चंस कम हैं, ज़्यादा नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन कोशिश की है कि जितने भी हों आपको समझा दूँ। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें नहीं मिले थे, वो हमने बता दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएँ, आपका नाम आ जाए और अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे ज़िंदगी में कहीं न कहीं। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।